मेरा नाम निहारिका सिंह है। हमेशा नहीं था, अब है। दिल्ली में रहती हूँ, हमेशा से नहीं, अब रहती हूँ। लॉयर हूँ एंड ट्रूथ बी टोल्ड, राइट और रॉन्ग में थोड़ी सी कंफ्यूज्ड हूँ। जो गलत है वो अपने सही होने का सबूत खरीद लेते हैं, और जो सही है उन्हें गलत के सहारे की जरूरत पड़ती है। The ones who claim to be legal are the ones who are actually illegal. मेरी कहानी बैंगलोर में शुरू होती है, उस दिन when I was supposed to meet the king of the legal world. नहीं, इसको ऐसे ही छोड़ दो। मतलब चिपकाऊ नहीं? नहीं, सर दिखता है कि वो बिग ठीक दिखता से है, मुझे मालूम है दिखता है, लेकिन आज जिस शख्स से मेरी मुलाकात होने वाली है उसके सच को परखने के लिए मुझे इस सच की जरूरत पड़ी। वेल निहारिका सिंह, आपके बारे में पढ़ा तो बहुत है मैंने, लेकिन आज मिलने का मौका पहली बार मिला। सर आपने तो मेरी लाइन चुरा ली। Now I don't have an opening statement. अब देखिए ना, कमाल है ना, ना कहते कहते भी अपनी बात तो कह दी आपने। So we can't deny the fact that controversial तो हम दोनों ही हैं. You for the right reasons and me not so much. राइट रॉन्ग कुछ नहीं होता, बैठिए। मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल टोटली। चलिए मिस सिंह, जब ये कंट्रोवर्सी की बात चली गई है तो इसको खत्म भी कर लेते हैं। आप मुझे बताइए कि ये मीडिया वाले आपको मैड लॉयर कह के क्यों बुलाते हैं? सर उनका भी कसूर नहीं है, जो मैंने किया वो पागलपनी था। I mean, कोई मैड लॉयर ही करता। मुझे तो लगा था कि मुझे किसी भी डिसेंट फर्म से जॉब ऑफर नहीं आने वाली, और फिर आपके ऑफिस से कॉल आ गया। I was really shocked. मिस सिंह देखिए, मुझे वकालत करते हुए आज 50 साल हो गए, और मैं उस बात को अच्छी तरह समझता हूँ जिसे रिपोर्टर्स नहीं जानते। मैं एक बार की पूरी कहानी आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ कि कहानी क्या है इस पागलपन के पीछे। सर मेरे ऑफिस की पार्टी थी। हर 6 महीने में ऐसी PR पार्टीज होती थी जहां क्लाइंट्स एंड लॉयर्स गॉट टू नो ईच अदर बेटर। लेट्स ड्रिंक दिस बॉटम्स अप। चीयर्स। ये समीर अधिकारी की पार्टी है यार। पता है वेंकट सर कह रहे थे इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन। तुम लोग समीर अधिकारी के बारे में बात कर रहे हो? वो बुढ़ा, उसको देख के ऐसे नहीं लगता उसकी यूज बाय डेट निकल गई है? देखना कैसे खड़ा हुआ है। पक्का बवासीर I can't hear this. हेलो पानी। हेलो वाटर पानी। Thank you. You? I'm so sorry. I'm so sorry. I'm so sorry. It's all right. It's okay. वो समीर अधिकारी कौन? You just made a move on him. I dropped water on him. Yeah. Come on, the water dropping thing is so old school. I'm leaving. I'm done. Seriously? Being a sulky. I'm just teasing. I'm going to the loop. मैं काफी देर तक तन्वी का बार में इंतजार करती रही। जब वो बहुत देर तक नहीं आई तो मुझे थोड़ी फिक्र होने लगी उसकी। Please, sir. Don't tell me what to do. सर मैंने कहा ना प्लीज स्टॉप सर। ये मेल फीमेल साइंस टॉयलेट के बाहर कंफ्यूजिंग, वेरी कंफ्यूजिंग। See outside.
Good evening, ladies and gentlemen. It's an honor to be hosting this evening for Bangalore College's Young Leaders Conclave with our guest of honor, who needs no introduction, Mr. Sameer Adhikari. Brilliant lawyer, writer, human rights activist, or shayad UN के next Secretary General. Sir, please. Sure. Thank you, my dear. Well, Sir, I forgot to add something, may I? sure. That was a rather short introduction, wasn't it? I forgot to add, he's also a rapist. Mr. Adhikari इतने brilliant और smart होने के बावजूद एक बहुत ही simple सा sign नहीं पढ़ पाए. Do not enter a ladies' toilet. अगर लड़की चिल्ला रही है और रो रही है, इसका मतलब है that she doesn't want to have sex with you, Mr. Adhikari. Even if she just says no, that also means she doesn't want to have sex with you, Mr. Adhikari. Unfortunately, Mr. Adhikari is a man. वो भी alpha, rich, entitled, and spoiled. और ऐसे मर्दों को basic signs समझ में नहीं आते. तुम इस फर्म को डिस्ट्रॉय करना चाहती हो? हमारे फर्म को अधिकारी डिफेमेशन के लिए सू करने वाला है. रेप केस के अक्यूज्ड का पहला स्टेप डिफेमेशन ही होता है सर. तुम श्योर हो वो रेप था, कंसेंशुअल नहीं? सर, आई वाज देयर. कंसेंशुअल या रेप, इट्स नो रॉकेट साइंस. वो चिल्ला रही थी, शी वाज पुशिंग हिम अवे. विक्टिम की टेस्टिमनी है तुम्हारे पास? ऑब्वियसली सर, मेरी बात हुई थी उस. रिटन में है. तुमने उससे कुछ भी रिटन में नहीं लिया? सर, मैंने उससे बात की थी. तुमने अटर इडियोसी में क्रैश कोर्स किया है क्या? यू वर वन ऑफ आवर स्मार्टेस्ट लॉयर्स, निहारिका. Can you give me a guarantee कि हम ये केस जीत जाएंगे? गारंटी कोई भी नहीं दे सकता, पर तू लॉयर है और इसलिए मैं जानती हूँ क्या होगा. तमाशा तो मेरा ही बनेगा ना. पैनल डिबेट्स होंगे कि मैं विक्टिम हूँ या सर्वाइवर. मैंने क्या पहना था, कितना पिया था, कितना कंसेंट था, कितना हाँ कितना ना. उसकी उंगली मेरे अंदर कितनी थी वो भी मेजर की जाएगी. But don't you understand? I'm not trying to save Sameer Adhikari. Don't give a fuck about him. I'm just trying to save myself. मैंने बहुत कन्विंस करने की कोशिश की, but Tanvi disappeared on me. And obviously, my firm fired me. But एक सबक सीख लिया मैंने इससे. अच्छा, क्या सबक सीखा आपने? यही कि फीलिंग्स में प्रोफेशन और प्रोफेशन में फीलिंग्स को मिक्स नहीं करते. ये कहना आसान है मिस सिंह, करना बड़ा मुश्किल. I don't deny that, sir. Actually, एक बात का तो एहसास हो गया मुझे कि सही और गलत का फैसला मैं नहीं कर सकती. ये फैसला कोर्ट का है. मुझे तो सिर्फ अपने क्लाइंट को ऑनेस्टली रिप्रेजेंट करना है. वेरी ट्रू. हर लॉयर के अंदर एक जज होता है मिस सिंह, और सक्सेसफुल लॉयर बनने के लिए उस जज को मरना पड़ता है. एब्सोल्युटली सर. वेल मिस सिंह, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. मेरा ऑफिस आपके ताल्लुक में रहेगा और कुछ और कैंडिडेट से मिल रहे हैं हम, तो आज शाम तक का वक्त दीजिए. Of course, sir. Thank you so much for your time. प्लीज It's a pleasure. ऑलवेज वेलकम. सर, एक बात कहनी थी आपसे. हाँ हाँ कहिए. So I know this is not my place, but वो आपकी विग ठीक से लगी नहीं है, and I think you might want to fix that. हाँ ये शायद आज सुबह दिल्ली में रहेगी. थैंक यू वेरी मच निहारिका. You're welcome, sir. Have a good one. बाय बाय. Bye. बात हाथ में आई. बिल्कुल सर. आप ये देखना चाहते थे कि ये लड़की आपके विग का गैप देखने के बाद भी चुप रहती है या फिर आपको उसके बारे में बताती है? बिल्कुल सही कहा तुमने. ये लड़की लाख दुआई दे ले अपने बिहेवियर के बारे में, मगर कोई सबक नहीं सीखा. सच बोलने की बीमारी है इस, और ऐसे सच्चे बंदे हमारे धंधे में बहुत कम मिलते हैं लड़की. सुखमणि से पूछो इसके कांटेक्ट डिटेल्स लिए हैं कि नहीं उसने. Guess what, Mom? जनार्दन जेटली के ऑफिस से फोन आया तुम्हें, है ना? How did you know that?
You said guess. There's nothing else to guess, Niharika. A very boring, predictable life. Is it going to get interesting now? Yes. They offered me a job. मुझसे भी ज़्यादा पागल है. Nonsense. Janardhan Jetli is the best criminal lawyer of our country. बेवकूफ नहीं है वो. कुछ सोच समझ के ही उन्होंने तुम्हें जॉब ऑफर की है. He can see that you're brilliant. लेकिन एक प्रॉब्लम है. उनका ऑफिस दिल्ली में है और मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा. So, go. और आप यहाँ ऑल अलोन. Alone, perhaps, but not lonely ना बच्चे. मेरा काम है यहाँ और मेरे स्टूडेंट्स हैं. और शायद मैं जानती हूँ कि प्रॉब्लम क्या है. तुम दिल्ली इसलिए नहीं जाना चाहती क्योंकि तुम्हें लगता है कि वहां जाके तुम्हारे बचपन की सारी यादें फिर से ताज़ा हो जाएंगी. बट यू रियली हैव टू अंडरस्टैंड, भले ही तुम्हारे पापा दिल्ली में रहते हो, लेकिन दिल्ली उनकी जागीर तो नहीं है ना. But mom, it's not like I'm scared. But मुझे, I just feel like destiny कोई चाल चल रहा है and I go to Delhi and boom, I have to deal with my father and all the emotional drama. निहारिका, प्लीज किसी डेली सोप के कैरेक्टर की तरह बात करना बंद करो. कोई चाल वाल नहीं है. And as far as all this emotional nonsense is concerned, so that's life बच्चे. जहाँ भी जाओगी ये नॉनसेंस तो फेस करना ही पड़ेगा. तुमने क्या बैंगलोर में कम फेस किया है? Well, I guess you're right. So then, New Delhi, new life. So that's the apartment. That one's the master bedroom, and this one is more like your guest room, or like another bedroom, or whatever you want to call it. That's nice. So I guess yeah, that's sorted. Please. Thank you. And ये जैसा ने कुछ papers है. Basically, just a write up on the case he wants you to start working on ASAP. Wow, already? Yeah, but don't get too excited. It's a pro bono case. Zero billable hours है. Right side ये है कि जे सर को ये केस बहुत पसंद है. You heard of the Meher Salam case? The quadruple murder, right? आज से 15 साल पहले उसे फांसी की सजा सुनाई गई थी, मगर आज तक उसे सजा नहीं दी गई. शी स्टिल इन जेल, यू नो. वो तो क्या, आज तक किसी भी गवर्नमेंट ने किसी भी औरत को फांसी की सजा नहीं दिया. मेहर सलाम, जैसे कि तुमने कल बताया था, आज 7:24 में थारे फांसी की सजा पूरी हो जाएगी. तैयार हो जा. जल्दी कर. ओए महारानी जी, जे तो आपे की काल कोठरी से तो जल्लाद को चौक नहीं. कुछ बोलना है क्या? अरे रमा, घर वाले ने ते ये पहले भी ऊपर पहुंचा चुकी है. ए बतेवा, मेरा काम कमिटी दिल्ली आने का सबसे बड़ा फायदा is meeting you. Now don't be pricey, just move in with me. Yeah, will do. चल, back to Meher, please. बिलाल से प्यार करती थी.
उसकी फैमिली उनके अगेंस्ट थी। शी किल्ड द एंटायर फैमिली। तो तुझे इससे सिंपैथी हो रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे उससे सिंपैथी कैसे हो सकती है? समवन हु किल्ड द एंटायर फैमिली। इनफैक्ट किसी को भी उससे सिंपैथी नहीं हो सकती है। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाई आई एम सेइंग दैट दैट्स द बेस्ट केस टू आर्ग्यू अगेंस्ट कैपिटल पनिशमेंट। तुझे मेरे सलाम पे क्रश है ना? सू, ठीक है, आई एम नॉट योर नंबर वन, फाइन, आई लिव विद इट, आई डील विद इट। you're ridiculous, Sue. दैट्स व्हाई यू लव मी। Yeah. क्या हुआ? तो हर 5 मिनट में कोई डीप थॉट में चली जाती है। What's the matter? I don't know. I mean, जब से मैं दिल्ली लैंड हुई हूँ, एक बड़ी अजीब सी फीलिंग है, यू नो, लाइक समथिंग स्ट्रेंज इज गोइंग टू हैपन, जैसे कि कोई परसों से मेरा इंतजार कर रहा हो। आज तुम खाना क्यों बना रहे हो? नहीं, मैंने सोचा कि आज रोमेन को छुट्टी दे दूं। मैं बाहर से मंगा लेती हूँ। अरे रोनी, मैंने इतने चाव से बनाया है यार। रोमेन मेरा खाना बनाता है। जीजी, व्हाई डू यू डू दिस? हाँ, जस्ट टू मेक मी ब्रेक डाउन, नो? तुम इतने मैनिपुलेटिव क्यों हो? मामा, calm down. तुमने अपने मेडिसिन लिए ना, इसीलिए ये एंजाइटी अटैक्स आ रहे हैं। मेरी चाबी नहीं मिल रही। तुमने मेरी चाबी देखी? रोहिणी, जे मैंने कहा ना कि आई वॉन्ट माई पर्सनल स्पेस। डॉक्टर्स ने कहा है ये पैरानोइया अटैक। ये कोई पैरानोया अटैक नहीं है। कोई मेरा पीछा करता है, आज भी कर रहा था। और जो तुम्हारा पीछा करता है उसने तुम्हारी चाबी भी चुराई। Dad, please. You're right, Ma. You're right. वो आपका स्पेस है, आपका कमरा है। एंड चेक कर लो, I'm sure चाबी आपके पर्स में है। नहीं अक्षय, मैंने कहा था नहीं है मेरे पर्स में। चेक कर लो। मैं चेक कर रही हूँ, नहीं है, मैं ढूंढ रही हूँ ना। लो, मिल गई ना? खामा खा घबरा रही थी। It's okay. It's okay. हाँ, तूने दारू पी है? नीरज, डेटॉल पड़ा है डैशबोर्ड में, निकाल ले। और अगली बार तू मुझे फोन करेगा ना ऐसा, तेरा मुंह तोड़ दूंगा साले। भाई मुझे एक बात तो बता, तू तेरी गाड़ी में फर्स्ट एड किट क्यों रखता है? भाई सुनना यार, ये बचपन में बोलता ना, पहले तो बोला whenever in doubt call भाई, अभी कॉल भाई तो फिर मिले कॉफी पी। Bro, I really appreciate your efforts. तो खुद मेरे लिए कॉफी बना खिला। But coffee? I just had the best vodka. Then you almost got yourself arrested. फिर से शुरू मत हो जा। तू ऑफिस लेके आया था, मुझे लगा नाइट कैप देगा, but But that's not the case. Look यार, तेरा जो ये शराब पीना, लौंडियाबाजी, दंगे करना, एक दिन तो ऐसे तकलीफ में फंस जाएगा ना दोस्त, कि तेरा ये इन्फ्लुएंस, पैसा, बाप, कुछ काम का नहीं रहेगा। And honestly, it's frightening the shit out of me, Neeraj. चलो मैं तेरे लिए उबर बुक करता हूँ, तो घर जा और आराम कर, and stay out of trouble. न्यूज़पेपर पढ़ रही है, मेडिटेट कर रही है। Wait, ये तेरे फादर हैं, राइट? Yeah,
कि दिल्ली में मेरा पहला दिन है एंड मिस्टर सूर्य शेखावत ऑन अ मैगजीन कवर. दिस कांट बी गुड. What do you mean? सो मैंने मॉम से कहा था that you know all of a sudden Delhi आना this seems like a very bad plan of destiny and she was like मैं dramatic हो रही हूँ and now look at this. Niharika, this is just a magazine and he's just a photograph on a magazine. Of course वो dramatic हो रही है. So this is bad omen. Are you hearing yourself? Bad omen. Bad omen will be if you reach your workplace late. Okay, पहला दिन है तेरा. चल, hurry up, get up. Make coffee. I'm making breakfast. Hi, good morning. आप निहारिका जी है ना? जी. आइए ना. आप तो बड़ी जल्दी आए. पूरे 25 मिनट. वैसे साहब ऊपर कुछ काम से गए हैं. थोड़ी देर में आते हैं. तब तक आप अंदर बैठ कीजिए. Thank you. अक्षय. अक्षय. निहारिका व्हाट द फक? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? आई वर्क हियर. तुम लंदन में थे ना? और तुम बैंगलोर में थी. निहारिका. निहारिका. Hey, finally. How's it there? Cheers. Did someone scream? Oh God, she's choking. Someone call a doctor. Looks like you're having an anaphylactic shock. Are you? Do you have an EpiPen? Oh, doctor. क्यों आप हॉस्पिटल खोलना चाहती हैं? One call an ambulance. अरे राज मेरा फैल गया. Choking. राज hurry up. सांस लो. Breathe. Breathe. Okay. It's gonna be okay. He's gonna just calm down. Just try to breathe. It's gonna be okay. क्या कर रहे हो? इसके थाने प्लंज कर रहा हूँ. प्रोसीजर जान गए? नोट्स ले लिया? Now move. No, you can't do this. Look at her. 10 सेकंड और में कोमा में चली जाएगी. You can't do this. Why not? Call a real doctor. I'm a real doctor. ट्रस्ट इश्यूज. हाँ. तुम बड़ी बेशर्मी से झूठ बोलते हो. क्यों? डॉक्टर माय एस. क्यों डॉक्टर्स अपना ऑक्सीजन टैंक और स्कैल्पर वगैरह साथ लेके चलते हैं? मैडम, आप में से किसी ने टैक्सी बुलाया है? हाँ, वो मेरी टैक्सी है. Oops. Shit. Oh fuck! You broke my phone. एक मिनट यार, मैं तुम्हारा फोन यूज कर सकता हूँ after making an important phone call. किसे? अपने आप को. और उससे तुम्हें मेरा नंबर मिल जाएगा. I mean, great idea. Only if it was 2002. तुम्हें genuinely trust issues है. And no, मेरी माँ को तुम्हारा नंबर मिल जाता. और अगर मुझे अपना फोन तोड़ाना पड़े just to get your number, then you're also high maintenance. Sue me. तुमने मेरा फोन तोड़ा है. कहा ना, sue me. You know what? I'm actually not a doctor. I'm a lawyer, and I'm a damn good one. पहले कहा डॉक्टर हो, अब कह रहे हो लॉयर हो. आधे घंटे बाद कहोगे कि प्रिंस चार्ल्स हो. Psycho. दया रोको. हाँ मामा, मैंने पर्सनली ड्राइवर से बात कर ली है, बैकग्राउंड चेक भी कर लिया. यू कैन टोटली ट्रस्ट हिम. या ओके, आई लव यू टू. बाय. Can you please call on my phone? मुझे पता नहीं है कि मेरी इनकमिंग भी चल रही है या नहीं. फिर तुम्हें मेरा नंबर मिल जाएगा. I know,
I know you were not trying to make a move. मुझसे गलती हो गई। मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही जल्दी जज कर लिया। I'm sorry. सेठ की तुम में ट्रस्ट इश्यूज है। सेठ सेठ Fine. मुझे ट्रस्ट इश्यूज है। मॉर्निंग ग्रीटिंग्स। मैंने सुना तुमने हमारी नई रिक्रूट को फ्लैश किया। व्हाट रबिश। ये निहारिका ने बोला है। पूरा ऑफिस बोल रहा है। मेहर सलाम, sentenced to death by hanging 2003 30 हजारी कोर्ट, convicted on the grounds of quadruple murder। उसने अपने माँ, बाप, भाई और उसके 10 महीने के बच्चे को मार डाला। लॉ कोर्ट डेथ पेनल्टी, हाई कोर्ट वर्डिक्ट अपहेल्ड, सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड। 5 साल पहले जो मर्सी प्ली प्रेसिडेंट के पास भी फाइल की गई थी वो भी रिजेक्ट हो गई। एक इम्पोर्टेंट बात जो फाइल्स में भी नहीं है, मेहर सलाम मरना चाहती है। ना तो उसे हमारी कोई हेल्प चाहिए और ना ही वो हमसे बात करना चाहती है। मतलब वो हमारी क्लाइंट भी नहीं है। हम ये केस प्रो बोनो लड़ रहे हैं क्योंकि हम लोग कैपिटल पनिशमेंट के खिलाफ हैं। बस हमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमारी क्लाइंट अपने ही कैपिटल पनिशमेंट के फेवर में होगी। सुमित सिंह, ये आपका पहला काम है। ये एक डिक्लेरेशन है जो हमने मेहर सलाम के ब्याह पे तैयार किया है। इसमें दर्ज है कि मेहर सलाम ऑलरेडी 15 साल जेल में काट चुकी है, जो कि एक उम्र कैद के बराबर है, और इन 15 सालों में उसने कुछ नहीं देखा छोटे टॉर्चर्स के। तो ये डिक्लेरेशन उन सारे टॉर्चर्स को डिटेल करती है और इस पर हमें मेहर सलाम के साइन चाहिए ताकि हम कैपिटल पनिशमेंट के खिलाफ एक मजबूत केस तैयार कर सकें। Best, I'll try my best. एक बात ध्यान रखो मिस्टर, इस प्रोफेशन में यू आर पेड टू सक्सीड, नॉट टू ट्राई। Yes, sir. सर मैं मेहर सलाम से मिलकर आ रहा हूँ। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में धीरे धीरे शी इज लूजिंग हर माइंड, सो आई थिंक वी शुड जस्ट So I guess we should get her some psychiatric help. नो, इनफैक्ट द एग्जैक्ट ऑपोजिट। सर हम बस थोड़ा वेट करेंगे जब तक उसके पागलपन का कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिल जाता। इसके यार सर मैंने ऐसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के बहुत सारे केसेस देखे हैं। सूनर और लेटर वो उसे क्लिनिकली इनसेन डिक्लेयर कर देंगे। अब अगर वो पागल है तो फिर उसकी डेथ पेनल्टी तो रद्द हो जाएगी ना सर। अरे इसका मतलब ये कि हम पहले मेहर सलाम के पागल होने का इंतजार करें। सर इट्स वेरी प्लॉजिबल ऑफ कोर्स। यार इसके What is wrong with you? एक्सक्यूज मी, व्हाट डिड यू जस्ट से? What is wrong with you? Do you even have a conscience? वेरी गुड, जवाब दो। Guys, I think we should get some coffee. कॉफी कैन वेट फॉर अ मिनट अक्षय। सर मेरी बात तो सुनिए। आ जाओ कॉफी की टेबल पे आओ। तुमने कभी सुना है कि उसके पास कॉन्शियंस नहीं था तो वो मर गया? इट्स नॉट अंडरवेयर। तुम कहो पहना है, नहीं पहना है तो कोई झांक के चेक नहीं कर सकता। आई थिंक यू नीड अ बेटर स्ट्रेटजी देन दैट टू नॉट गेट फायर्ड। कॉफी? तुमने कॉफी दी, मैंने ले ली, तुम्हारे ऊपर फेंकी नहीं। I think that's a good enough strategy to not get fired. Look, I'm just trying to help you out, okay? It's a jungle out here. And जो डैड ने कहा करने को, I feel अक्षय जेटली, जनार्दन जेटली, of course तुम उनके बेटे हो। तुम्हारी स्पेशलाइजेशन अभी भी वही है, backstabbing. Sorry, my bad, I asked. I mean, तुम्हारी स्पीच के बाद well, मैं तुम्हारे stupid outburst को context दे रहा था, that's all. बुरा लगा? डैड को कंप्लेन करोगे? नहीं, तुमसे परमिशन लेके करूंगा, I promise. Hello? What? डैड, अरे क्या हुआ? चेहरे का रंग क्यों बड़ा हुआ है? पुलिस ने नीरज को अरेस्ट कर लिया है। और चार्जेस क्या हैं? रेप एंड अनलॉफुल कन्फाइनमेंट। डैड, मैं बचपन से जानता हूं नीरज को। देयर इज नो वे ही वुड हैव डन दिस। उसको फ्रेम किया जा रहा है, आई हैव नो आईडिया व्हाई। वी नीड अ बेस्ट लॉयर्स ऑन दिस केस। अक्षय, रेप और मोलेस्टेशन के केसेस बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत ही सावधानी से काम करना पड़ेगा। सो रिलैक्स प्लीज। डैड, वो लॉकअप में है।
और मीडिया को पता चल गया है और उसकी पूरी लाइफ तबाह होने जा रही है। यू टेल मी टू रिलैक्स? अरे यार, एक्सपेक्ट टू रिलैक्स बिकॉज यू आर लॉयर एंड बिहेव लाइक वन। बैठ जाओ यार, ये जोश में आके कोई उल्टा सीधा कदम उठाने का वक्त नहीं है। और जहां तक सवाल है मीडिया का और लॉकअप का, तो वो तो होगा ही, उसको रोक नहीं सकते हम। अगर रोक सकते हैं तो नीरज का जेल जाना, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट विल डू। मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं, नीरज कभी भी नहीं करेगा ऐसा। तुम इमोशनल हो रहे हो। आप भी जानते हैं ये मर्जर फर्म के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। इसलिए बोल रहा हूं कि तुम उसकी बेल कराने के लिए नहीं जाओगे। सारे ऑप्टिक्स गलत बैठेंगे। ठीक है, तो फिर क्या करूं? ऐसे को फोन लगाऊं? ऐसे को नहीं यार, वी नीड ए वुमन इन चार्ज। हाइपेरियन ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट नीरज शेखावत को रेप के चार्जेस में आज रात अरेस्ट किया गया है। नीरज शेखावत हाइपेरियन ग्रुप के साथ साथ एलिफेंट कैफे मर्जर भी हेड कर रहे हैं, जो अब शायद होल्ड पर रखा जाएगा। और अभी मिली जानकारी के अनुसार सुनने में आया है कि विक्टिम की बॉडी को नीरज शेखावत ने बहुत ही बेरहमी से सिगरेट का इस्तेमाल करके जलाया है। जैसे कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि हाइपेरियन ग्रुप और एलिफेंट कैफे, जो कि एक वर्ल्ड वाइड रेस्टोरेंट फ्रेंचाइज है, उनका मर्जर होटल बिजनेस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा मर्जर माना जाता है। अब नीरज शेखावत के अरेस्ट होने से ये सारे मर्जर पर एक बड़ा प्रश्न आ गया है। सूरज शेखावत के बेटे नीरज शेखावत को हाल ही में फॉर्च्यून 500 में भी कवर किया था। कुछ लोगों का मानना है कि ये एक रेपुटेशन को बिगाड़ने वाली चाल भी हो सकती है। जब किसी भी बिजनेस में इतनी बड़ी रकम लगी तो पुलिस को हर नजरिए से इस घटना की तहकीकात करनी होगी। हमारे चैनल ने नीरज शेखावत के पिता सूर्य शेखावत से बात करने की कोशिश की, मगर हमारी कोशिश नाकाम हो गई। दूसरों के अनुसार ये समझ चल रहा है या अक्षय। हाय निहारिका, वो डैडो में बात कर रहे थे और एक केस है जो हमें लगता है शायद तुम्हें हैंडल करना चाहिए। कौन सा केस? नीरज शेखावत का केस। नो। नो मतलब? मैं ये केस नहीं ले सकती।